दंडवत प्रणाम। लीला चिंतन सुनने वाले सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को सप्रेम दंडवत। बीच में कई दिन हो गए, हमने ऐसे तय किया था कि हम हर दिन एक लीला का यहाँ पर स्मरण करेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है जो आदमी सोचता है वो होता नहीं है। बीच में अखिल भारतीय मानव परिषद का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है उसकी जिम्मेदारी हमारी संस्था सद्भावना फाउंडेशन के ऊपर अखिल भारतीय मानव परिषद ने दी है। उसकी तैयारी में कुछ इधर उधर घूमना पड़ा, जैसे उसके पोस्टर्स वगैरह है, उसकी जो पत्रिका होती है वो पत्रिका वगैरह देना, कार्ड वगैरह छपवा के देना, इन सारी बातों में कुछ एक समय निकल गया और आखिर में वही हुआ जो होना था। कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया और फिर वो जो अधिवेशन है वो उसे आखिरकार पोस्टपोन करना पड़ा। अब फरवरी या मार्च में संभावना है कि लॉकडाउन खुल जाएगा महाराष्ट्र में, और फिर देखते हैं ईश्वर की इच्छा क्या है। फरवरी एंडिंग या मार्च की शुरू में ये तय हुआ है कि अगर लॉकडाउन ख़त्म होता है तो वो अधिवेशन फिर से हम वहाँ महाराष्ट्र में करेंगे। चलो ये तो बात नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की तरफ आते हैं। आज तक हमने श्री दत्तात्रेय महाराज जी के बारे में, इस मार्ग को आदि कारण कौन है, श्री दत्तात्रेय महाराज जी के बारे में जो बातें थी वो सुनी, जो लीलाएँ थी वो सुनी। उसके बाद हमारे जो अवतार है उस अवतार की नींव जो हुई है वो कहाँ पर हुई, नींव कहाँ पर हुई, फलटन में हुई। श्री चक्रपाणी महाराज का अवतार, उसकी एक श्रृंखला की कड़ी बनाकर हम लोग चल रहे हैं। तो श्री चक्रपाणी महाराज ने फलटन छोड़ के फिर माहौर आ गए, माहौर से फिर एक यात्रा द्वारिका की ओर चल पड़ी। तो उस यात्रा के साथ में श्री चक्रपाणी महाराज द्वारिका में आ गए। यहाँ तक तो हमारा हो गया था। अब उसके बाद महाराज जो है वो द्वारिका में नित्य अपना खेल क्रीड़ाक्रम करते थे, अनेकों लीला करते थे। वो ईश्वर की लीलाएँ तो इस संबंध में ही होती है कि वो किसी भी बात के पीछे उनके कारण होता है, किसी भी क्रीड़ा के पीछे, किसी भी लीला के पीछे उनका एक करने का एक कारण होता है। तो आज की जो लीला है वो इसी प्रकार की है। ये लीला चरित्र की 5वीं लीला आती है, जिसका जो आदि जो है वो कुर्हे कुच की आसन, इस प्रकार की इसकी आदि है। कुर्हा इसे ऊँट को बोला जाता है, और कुच की मतलब जो हमारा जो शरीर का पिंजरा होता है, जैसे कि हमारी जो छाती है उसका जो पिंजरा होता है, बॉडी का जो पिंजरा होता है, उस पिंजरे को कुछ के ऐसे बोला जाता है। आसन, उसके भीतर जो मरा हुआ ऊँट है उसके ऊपर की जो सब खाल वगैरह, मांस वगैरह सब गल के ख़त्म हो गया है, या जो खाली जो उसकी बॉडी का जो उसको क्या बोलते हैं हम, पिंजरा होता है, वो पिंजरा बचा हुआ है, रास्ते के कहीं पे आसपास पड़ा हुआ है। और उस पिंजरे के अंदर भगवान जी जाकर बैठते हैं। ऐसी इस प्रकार की कुछ ये लीला है। अब यूँ तो हम सोचते होंगे कि पिंजरे के अंदर बैठने का क्या कारण हो सकता है। तो हमारे आसपास में या हमारे खुद के शरीर में इतने परमाणु होते हैं जिनमें
जो देवता है अनेकों जीवों का संपादकत्व करके उस परमाणु में जीवों को डाल के जो हत्याएं करते हैं, जिनको ब्रह्म हत्याएं होती है, जिनके हाथों से औरों की हत्या होती है या खुद अपने आप को भी मार लेते हैं, कोई बड़ा अच्छा दोष होता है तो उसके लिए एक नरक बने हुए हैं, जड़त्व के नरक। तो जड़त्व के नरक में जीव का जो संपादन करते हैं, जीव को जो संपादन करते हैं, वो एक सूक्ष्म परमाणु में उसको डालकर उसमें उसको दुख जो है दिया जाता है। उस दुख की कोई परिसीमा नहीं है, जड़त्व का जो दुख है उसकी कोई परिसीमा नहीं है। लेकिन परमेश्वर का जो मूल धर्म है, मूल स्वभाव है, उनका जो मूल जो गुण है, वो उनका कृपा, ये जो गुण है, वो गुण उनको बार बार जीवों को दुखों से मुक्त कराने के लिए प्रेरित करता है, उनको वहाँ पे ले जाता है। ऐसे ही इस जो ऊँट का जो सांगड़ा पड़ा हुआ है, उस ऊँट की जो बॉडी पड़ी है, उसके अंदर कुछ ऐसे कोई परमाणु होंगे जहाँ पर परमेश्वर संबंध देना चाहते हैं, उन जीवों का दुख जो है वो कम करना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर उस जो ऊँट का जो बॉडी है उसके अंदर जाकर बैठ गया है। तो ये तो हो गई उसकी। अब प्रत्यक्ष में ये लीला कैसी है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो इसकी शुरुआत कुछ इस प्रकार है। ये तो खाली बताया गया है कि वहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन ये लीला प्रत्यक्ष में कुछ और है। कौनी एक ब्राह्मण द्वारावती से निकाला, किसी गांव का ब्राह्मण थे, वो द्वारावती से निकाला, द्वारावती को निकले। पहले लोग जो है वो जो चारों धाम करते थे, चारों धाम करना पवित्र माना जाता था, पुण्य का काम माना जाता था। तो ऐसे कुछ जो ठिकान है, जैसे वाराणसी है, हमारे चरित्र में वाराणसी का उल्लेख भी बार बार आता है, और द्वारावती है। ये जो तीर्थ क्षेत्र है, ये अपने कालों से बड़ा महत्व रखते हैं। तो ब्राह्मण जो थे तो अक्सर वो वाराणसी या द्वारावती जो भी कर्मकांड की जो क्रियाएं थी वो करने के लिए वहाँ पर जाया करते थे। जैसे महाराष्ट्र में सारे जो कर्मकांड थे, उन जो उस काल में जो पैठण था, पैठण नामक जो नगरी थी जहाँ पर बाईसा थी, वहाँ पे किए जाते थे। वैसे भी द्वारावती में सारे जो देश के ब्राह्मण थे या कोई भी जिसको कर्मकांड की क्रियाएं करनी होती है, वो वाराणसी चला जाता, द्वारावती चला जाता, या फिर इधर महाराष्ट्र पैठण आ जाता। तो इस प्रकार से कोई किसी एक गाँव का जो ब्राह्मण है वो द्वारावती के लिए चल पड़ा। तब काबा वाट घेतली। काबा का मतलब होता है चोर, चोरों की जो टोली होती है उसे काबा कहते हैं। तो काबा वाटा घेतली। जो पहले जो सफ़र किए जाते थे वो या तो बैलगाड़ी या घोड़ों पे या पैदल, जो अपना सामान जो होता है वो बैलगाड़ी में ला दो, खुद घोड़े पर बैठ जाओ और फिर धीरे धीरे चलो। वो तो ब्राह्मण जो था वो इसी प्रकार से चल रहा था। तो रास्ते में चोरों की जो टोली थी उनने उसे लूट लिया। अवघे गेली, बैलू गेला। मैंने कहा था कि वो बैलगाड़ी में सफ़र कर रहे थे, उसका उनका जो सामान था वो उस बैलगाड़ी में लाद कर वो बैलगाड़ी साथ लेकर चल रहे थे। तो अवघे गेले ने उनके साथ में जितना भी कुछ उन्होंने अनाज लाया था, यहाँ पे जाकर उनको कुछ क्रिया करनी थी कर्मकांड की, जो कुछ ब्राह्मण को भोज खिलाना था या कुछ और जो सामान था, जितनी भी धन संपत्ति थी उस बैलगाड़ी में रखकर ये चल रहे थे। तो वो चोरों की टोली ने उन्हें रास्ते में लूट लिया और पूरा जो उनके साथ में जो अनाज था, धन था, वो सारा
चोरों ने लूट के ले गए। बैलू गेला, उनके साथ में जो बैलगाड़ी थी उसके बैल भी वो लेके चले थे। बाईला भवरी तोंडी घातली होती। बाईला माने उनकी जो पत्नी थी, उस ब्राह्मण की जो पत्नी थी, उन्होंने भवरी तोंडी घातली। एक भवरी नाम का जो आभूषण होता है, ऐसे कानों में, जो स्त्रियों के कानों में एक आभूषण होता है भवरी नाम का। तो वो स्त्री, ब्राह्मण की जो स्त्री थी वो बड़ी चालाक थी। उसने सभी चोरों की नज़र चुकाकर अपने कान में से वो आभूषण निकाला और अपने मुंह में रख दिया, दांतों से लेकर रख दिया। ती वाचली, तो वो मुंह में रखा हुआ था, तो वो जो आभूषण था वो रह गया उनके पास में। द्वारावतीय सहस्त्र भोजन करीन मनोनी निकाला होता। अब उनका जो उद्देश्य था द्वारावती जाने का, वो 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराना था। इसलिए वो सारा सामान लेकर अपने गांव से द्वारिका के लिए निकल गए थे। द्वारावती पावला सप्त तीर्थिया के लिए। द्वारावती पावला द्वारावती में वो पहुंच गए। फिर ऐसी अवस्था में, अब रास्ते में तो चोरों ने लूट लिया। फिर द्वारावती में जो सप्त तीर्थ है वो उन्होंने अपना जो ब्राह्मणों के जो संस्कार होते उस पद्धति से वो सब तीर्थ उन्होंने वंदन किए। एरी दिशी ब्राह्मणा निमंत्रण दिले। एरी दिशी, फिर ये सब होने के बाद में वहाँ पे जो मंदिर थे वहाँ पे दर्शन वर्शन सब लेके एरी दिशी ब्राह्मणा निमंत्रण दिले। एक दिन उसने ब्राह्मणों को जो है वो भोजन का न्योता दे दिए। इतुलेनी तो म्हणाला, वेचू नहीं, वेचो बिन काय करूँ। अब मैंने ब्राह्मणों को तो बोल दिया है कि भोजन करने आ जाओ, लेकिन वेचू नहीं। वेचू का मतलब होता है पैसा। मेरे पास तो कोई पैसा बचा हुआ नहीं है, तो मैं इन सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कहाँ से खिलाऊंगा। वेचे बिन काय करूँ, पैसों के बगैर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे पास कुछ है ही नहीं। मग ब्राह्मणी भवरी दाखवली। उसकी जो स्त्री थी वो ऐसे दुख कर रहा था कि मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कहाँ से खिलाऊंगा। तो ब्राह्मणी भवरी दाखवली। वो चोरों की लूटपाट के समय उन्होंने जो कान का जो आभूषण था वो कान से निकालकर अपने मुंह में जो रखा हुआ था, वो आभूषण उन्होंने अभी तक ब्राह्मण को दिखाया नहीं था। जब ब्राह्मण दुख करने लगा तो वो ब्राह्मणी ने वो आभूषण वो ब्राह्मण को दिखा दिया और उसे बोलती है, वेचे बिन गड़बड़ू नको। वेचे बिन, ऐसे दुख मत करो तुम कि मेरे पास पैसा नहीं है। इस प्रकार से पैसों के लिए जो तुम दुख कर रहे हो वो दुख नहीं करो। तब तेने म्हणितले हे कैची। तब ब्राह्मण पूछता है कि ये कैसे हो गया, ये तेरे पास कैसे क्या रह गया, चोर तो हमारा सारा कुछ लेकर निकल गए हैं। तो ब्राह्मणी उनको बोलती है, ना हे मियाँ तोंडी घातली होती तेरी वाच। हे मियाँ तोंडी घातली होती, ये जो आभूषण है वो मैंने अपने मुंह में रख दिया था, इसलिए ये बच गया। हो का तू अन्न निफजवी, मी गोसावी ऐसी निमंत्रण दी। तू अन्न निफजवी, निफजवी का मतलब पकाना होता है। जो हमारे जो घर में मेहमान आते तो हम बोलते कि इतने इतने चावल पकाओ, इतनी इतनी रोटी पकाओ। ये निफजवी का मतलब होता है अन्न को पकाना। मियाँ गोसावी ऐसी निमंत्रण दी। जब द्वारावती में ये जब घूम रहा था इधर उधर, तो उसने स्वामी के बारे में सुना था कि बड़े सिद्ध पुरुष है, बड़े जाने माने पहुँचे हुए सिद्ध साधक पुरुष है। तो उसके स्वामी जी के ऊपर बुद्धि थी, तो उसने अपनी ब्राह्मणी से बोला कि तू अन्न पकाना शुरू कर, मैं गोसावी ऐसी निमंत्रण, मैं भगवान को निमंत्रण देके आता हूँ। त्या पुसले गोसावी कवन। तो ब्राह्मणी तो
जानती नहीं थी कि भगवान जी कौन है। तो वो पूछती गोसावी कौन, ये भगवान जी कौन है। माँ श्री चांगदेव रावळासी। तो वो जिस नाम से भगवान को जानते थे, चक्रपाणी महाराज को जानते थे, तो वो नाम उसको बता देता है। नाते कौन, तो नाम सुन के भी उसके ध्यान में नहीं आता कि कभी सुना हुआ नहीं है तो ये कौन है। फिर भी वो पूछती कि वो नाते कर्याचिया करवडीमध्ये बैसले होते। कर्याचिया माने ऊँट की जो बॉडी है, उस बॉडी में जो बैठे हुए थे, जो कंकाल जिसे हम कहते हैं, ऊँट का कंकाल है, ऊँट के कंकाल में जो बैठे हुए हैं, उनको निमंत्रण दे के आता हूँ। माँ तेया कैसी अक्षत द्याल, ना ते गुरु कहा थे। माँ तेया कैसी अक्षत द्याल, ऊँट के कंकाल में जो बैठा हुआ है, तो ब्राह्मण तो शुद्ध होते हैं विचारों से, और वो इन बातों से बहुत दूर रहते हैं कि कोई कंकाल वंकाल हो तो फिर वो स्नान करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसी बातों से वो बहुत दूर रहते हैं। तो ब्राह्मणी उनको बोलती है कि जो पुरुष ऊँट के कंकाल में बैठे हुए हैं, आप उन्हें कैसे निमंत्रण दे सकते हो भोजन का। नाते पुरु कहा थी, नाते पुरु कहा थी माने वो सिद्ध साधक पुरुष है, वो जानता था उन्हें, उनकी बातें उन्होंने सुनी हुई थी। तो वो कहते हैं नाते पुरु कहा थी, सिद्ध साधक पुरुष है वो। इतुकेनी तो गेला गोसावी ऐसी निमंत्रण दे दिले। ऐसे बोल के वो श्री चक्रपाणी महाराज जी के पास में जाता है और श्री चक्रपाणी महाराज जी को भोजन का निमंत्रण देता है। तिया अन्न निफजविले, तिया अन्न निफजविले माने वो ब्राह्मणी जो है, वो 1000 ब्राह्मणों का जो अन्न होता है वो उसने पकाकर वहाँ पर रख दिया था। तेने संध्या स्नान के लिए, तब गोसावी विजय के लिए वो प्रथा होती है कि जब भोजन तैयार होता है, 1000 ब्राह्मणों का भोजन तैयार करके फिर वो संध्या स्नान के लिए ब्राह्मण लोग अक्सर संध्या स्नान करते हैं, जब सूरज डूबता है उस टाइम पर स्नान करते हैं। तब गोसावी विजय के लिए वो जब वो संध्या स्नान करके वापस आए तो उसी वक्त चक्रपाणी महाराज जो है वो वहाँ पर आ गए। तब तेने म्हणितले आधी गोसाव्यासी आरोगना देव। जब संध्या स्नान करके ब्राह्मण आता है और वहाँ पे श्री चक्रपाणी महाराज को आया हुआ देखकर वो अपनी ब्राह्मणी को बोलता है कि आधी गोसाव्यासी आरोगना देव, मग ये राशि देव। आदि गोसाव्यासी माने श्री चक्रपाणी महाराज ये सिद्ध साधक पुरुष है, इनको पहले हम भोजन देंगे और फिर बाद में जो हमने जिन ब्राह्मणों को निमंत्रित किया है उन लोगों को स्वामी जी का जब हो जाएगा, श्री चक्रपाणी महाराज जी का जब हो जाएगा, उसके पश्चात हम उन ब्राह्मणों को भोजन देंगे। ऐसे वो ब्राह्मण को बोलता है। गोसाव्यासी आसन रचिले, श्री चक्रपाणी महाराज को भोजन के लिए जो आसन व्यवस्था थी वो आसन व्यवस्था वहाँ पर की गई। गोसावी आसनी उपविष्ट झाली और प्रार्थना होने के बाद में गोसावी श्री चक्रपाणी महाराज वहाँ पे उस आसन पर उपविष्ट झाली, यानी बैठ गए वहाँ पर। श्री चरण क्षालन केले, टिळा झाला पातळी वाढीले। भोजन देने की बहुत सारी विधि होती है। षोडशोपचार जो होते हैं पूजा के, वो ब्राह्मण समाज में आज भी किए जाते हैं। जो अतिथि होते हैं उनकी 16 प्रकार से पूजा की जाती है। षोडशोपचारी पूजा होती है। उस प्रकार की पूजा करके प्रसन्न करके अतिथि को भोजन खिलाना एक नियम है। उसी प्रकार से उन्होंने श्री चक्रपाणी महाराज के जो पद है, पाँव उन्हें धोया, वो तिलक वगैरह लगाया
और फिर उनके सामने एक भोजन का जो ये होता है थाली जी होती है, वो थाली रख दी। मग आरोगना करो लागली। श्री चक्रपाणी महाराज ने भोजन शुरू कर दिया। अस्त्रिया म्हणितले जीजी वाढू, वो ब्राह्मणी जब श्री चक्रपाणी महाराज भोजन करने लगते हैं तो ब्राह्मणी बोलती है जीजी वाढू, वो बीच में आती है और फिर मैं आपको परोसूं, पदार्थ लेके आती है, मैं आपको परोसूं। गोसावी उगे जी, गोसावी श्री चक्रपाणी महाराज वो बोलती है जीजी वाढू। जब वो भोजन के पदार्थ परोसने आती है तो जीजी आपको किसी पदार्थ को लेना है, तो वो गोसावी उगे जी। जो श्री चक्रपाणी महाराज की जो प्रवृत्ति है वो मौन व्रत की है, तो वो ना कुछ बोलते ना कुछ उसे परोसने को बोलते हैं, ना किसी पदार्थ की तरफ इशारा करते कि मुझे ये दे दो, ऐसे कुछ। वो बस अपने आरोगना करते रहते हैं। वो आरोगना करते रहते हैं। वो उधर से पदार्थ लेके आती है, उनके पत्तल पे परोसती रहती है, महाराज आरोगना करते रहते हैं। ऐसे ये जो एक सिलसिला चलता रहता है। ऐसे पाचा सेयाचे अन्न गोसावी जेविले। ऐसे 500 लोगों का भोजन जो बना हो, 1000 लोगों का भोजन बना हुआ था, तो उसमें से जो आधा जो भोजन है वो गोसावी श्री चक्रपाणी महाराज अपनी आरोगना में मतलब भोजन कर गए। तवतिया पोटी भाविले। तवतिया पोटी भाविले, ये जो शब्द है ये एक बोलने का लहजा है। ऐसे पेट में तो कोई बात उत्पन्न होती नहीं है, बात तो दिमाग में उत्पन्न होती है, तो ये बोलने की भाषा है कि पोटी भाविले। तो उसके मन में एक ऐसे आ गया कि 500 लोगों का जो भोजन है वो तो ये अकेला ही आदमी खा गया, तो अब मैं जो आगे जो दूसरे जो ब्राह्मण हैं उनको क्या खिलाऊंगी। इतुके अन्न यहीची खादिले म्हणून आणि गोसावी श्री करू आखडीला। इतने सारे 1000 लोगों का जो भोजन बनाया हुआ है, इसमें से 500 लोगों का भोजन यही अकेला आदमी खा गया। तो ऐसी बात उसके मन में आ गई, और ऐसी बात जैसे ही उसके मन में उत्पन्न हुई, उसी वक्त जो श्री चक्रपाणी महाराज है उन्होंने अपना जो भोजन था वो वहीं पे बंद कर दिया। गोसावी अशी गुळा झाला, विडा झाला आणि गोसावी बीजे केले। उसके उपरांत जो मुखशुद्धि वगैरह वो लेकर वहाँ से श्री चक्रपाणी महाराज चले गए। सर्वज्ञ मधले मग तिया पातळिया काढलिया। गोसावी श्री चक्रपाणी महाराज जाने के उपरांत वो जो पत्तल था वो पत्तल उठाने के लिए वो आ गई थी। पत्तल उठा के मैं यहाँ पर जो दूसरे जो ब्राह्मण हैं उनको यहाँ पर भोजन के लिए बिठाऊंगी, ऐसी बात मन में लेके वो पत्तल उठाने वहाँ पर आ गई। उसने जैसे ही एक पत्तल उठा के वो कटोरी में रखा, जो डस्टबिन है उसमें रखा, तो वहाँ पे दूसरा पत्तल तैयार हो गया, झूठा पत्तल। अब दूसरा उठा के उसने डस्टबिन में डाल दिया, तीसरा पत्तल तैयार हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, 100 हो गए, 200 हो गए। ऐसे करते करते 500 पत्तल उसने वहाँ पे उस जगह से कलेक्ट किए, उठाए और डस्टबिन में डाले। 1000 लोगों का भोजन था, उसमें 500 लोगों का श्री चक्रपाणी महाराज खा गए थे, तो वहाँ से 500 पत्तल उसने उठा के वो डस्टबिन में डाल दिए। ब्राह्मण देख रहा था, ये पत्तल उठा रही है, डस्टबिन में डाल रही है, फिर से वहाँ पे पत्तल तैयार हो रहा है। ये सारी जो बात है वो ब्राह्मण बाजू में खड़ा होकर देख रहा था। मग तेने ब्राह्मणे म्हणितले। ये सब देखने के बाद वो ब्राह्मण जो है
वो ब्राह्मणी को, अपनी पत्नी को कहता है, मर मर पापिनी, ऐसे काई के लिए? अरे पापिनी तू मर जा, तूने ऐसा क्या, ऐसा क्यों किया? सहस्त्र ब्राह्मणाचे अन एथची देतो तरी याचाचा ठाई सहस्त्र ब्राह्मणापुरते। वो बोलता है तेरे मन में ऐसी क्या बात उत्पन्न हो गई जो स्वामी जी ने अपना भोजन बंद कर दिया? तेरे मन में जरूर कुछ ना कुछ तो भी आया होगा, इसलिए स्वामी जी यहाँ पर उठकर चले गए। अगर 1000 ब्राह्मणों का अन्न भी अगर स्वामी जी खा जाते, भोजन कर जाते वहाँ पे, तो सहस्त्र ब्राह्मण के भोजन का जो पुण्य है, जो है, तो मुझे इन्हीं के द्वारा मिल जाता। स्वामी जी को भोजन करा के मुझे सहस्त्र ब्राह्मणों का जो पुण्य है वो मिल जाता था। ऐसे करके वो फिर दुख करता है। यहाँ पर ये लीला समाप्त होती है। अब इसके आगे का पोर्शन हम लोग कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। खैर अभी तो फिर फरवरी या मार्च तक तो कोई अधिवेशन का भी कोई चांस नहीं है कि हो जाएगा। जब तक लॉकडाउन है तब तक तो कोई चांस नहीं है। अधिवेशन के पहले 15 दिनों तक तैयारी में लग जाएंगे, तो तब तक हो सके तो हम कंटिन्यू करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको लीलाएँ सुनाने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी हम खुद हिंदी भाषी नहीं है, तो हम जितना अच्छा मराठी में बता सकते हैं, तो हमारी तो ये सिर्फ कोशिश चल रही है कि हम लोग हिंदी में करें। तो जैसे भी आप लोगों के समझ में आए, आप लोग सुनते रहना। जो अच्छा है वो ले लेना, और जो कुछ आपको अच्छा नहीं लगेगा उसे छोड़ दो। बस हमारा यही प्रयत्न है। और चलो फिर कल की लीला में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।